हिमालय की ऊंचाइयों में सियाचिन जमा हुआ था। एक सिपाही की सांस भी बर्फ बन जाती थी। इंडियन आर्मी इस ग्लेशियर की रक्षा करती थी, एक कठोर और निर्दयी जगह। अमित कांपते हुए अपनी जैकेट को और कसकर खींच रहा था। उसने अपने दोस्तों कबीर, राशिद और सोमेश को देखा। वे सिर्फ आर्मी बडीज ही नहीं थे, वे भाई थे। अमित, कबीर, राशिद और सोमेश कैप्टन विक्रम सिंह की यूनिट का हिस्सा थे। विक्रम, उनका लीडर, एक बहादुर सिपाही था, हमेशा अपने आदमियों को पहले रखता था। वे उसका सम्मान करते थे, उस पर भरोसा करते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। विक्रम उनके साथ था और वे उसके साथ थे। उनका मिशन था दुश्मन की घुसपैठ को रोकना। खतरा असली था, खतरा हमेशा बना रहता था। अमित ने अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद किया। टफ ड्रिल्स, दोस्ती, उन्होंने एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक साथ काम करना सीखा था। इस अनफॉरगिविंग टेरेन में उनकी ट्रेनिंग ही उनकी लाइफलाइन थी। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की शपथ ली थी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। विक्रम सिर्फ उनका कैप्टन ही नहीं था, वह उनका बड़ा भाई था। वह उनका मार्गदर्शन करता था, उन्हें सलाह देता था, उनके सुख दुख में शामिल होता था। वे जीत का जश्न एक साथ मनाते थे, छोटी हो या बड़ी। एक सक्सेसफुल मिशन, घर से एक चिट्ठी, तनाव के बीच एक साझा मजाक, हर पल अनमोल था। एक शाम अपने बंकर के अंदर दुबके हुए राशिद ने केरल में अपने परिवार की कहानियां सुनाई। पंजाब के खुशमिजाज कबीर ने चुटकुले सुनाकर तनाव कम किया। हिमाचल के शांत स्वभाव वाले सोमेश ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। मुंबई की चहल पहल वाली सड़कों से आए अमित ने सोचा कि कैसे वे अपने घरों से दूर एक परिवार बन गए थे। विक्रम ने अपनी आंखों में चमक के साथ अपनी छोटी बहन की शादी के बारे में बताया। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने इसे कभी भी अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। मेरा परिवार जानता है कि मैं लाखों परिवारों की रक्षा कर रहा हूं, वह गर्व से भरी आवाज में कहता था। उसकी बातें हमेशा उसके आदमियों के दिलों में गूंजती थीं। एक रात बाहर एक सर्द हवा चल रही थी, जो उनके बंकर के अंदर चल रहे तूफान को दर्शा रही थी। खुफिया रिपोर्टों ने दुश्मन द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश की ओर इशारा किया। रिपोर्ट अधूरी थी, डिटेल्स कम थीं, लेकिन खतरा असली था। उनकी चौकी असुरक्षित थी, एक आसान निशाना। विक्रम ने चिंता में डूबे हुए नक्शों का अध्ययन किया। दुश्मन एक बर्फीले तूफान की आड़ में अचानक हमला करने की योजना बना रहा था। उनके खिलाफ सारी मुश्किलें थीं, लेकिन विक्रम ने कभी डर नहीं दिखाया। उसने पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था। उसका साहस संक्रामक था। उसने अपने आदमियों को देखा, उनके चेहरे स्थिति की गंभीरता को दर्शा रहे थे। हम ढाल हैं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। हम अपनी भूमि की रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसकी बातों ने उनके दिलों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी जगा दी। विक्रम ने अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस से एक प्लान बनाया। वे संख्या में कम थे, हथियारों में कम थे, लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प में नहीं। उसने अपने फायदे के लिए सरप्राइज एलिमेंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वे चौकी पर पहुंचने से पहले ही दुश्मन पर हमला कर देंगे। हम शेरों की तरह लड़ेंगे, विक्रम ने घोषणा की। उसकी आवाज बंकर में गूंज रही थी। उसका प्लान रिस्की था, बल्कि पागलपन की हद तक, लेकिन उन्होंने अपनी जान उसके भरोसे रख दी। वे जानते थे कि यह उनकी मातृभूमि, उनके परिवारों, उनके देशवासियों की रक्षा करने का उनका मौका था। हर आदमी को एक क्रूशल रोल सौंपा गया था। अमित स्नाइपर राइफल पर, कबीर और राशिद एलएमजी पर, सोमेश कम्युनिकेशन पर और विक्रम चार्ज को लीड कर रहा था। वे दुश्मन का सामना करने, अपनी चौकी की रक्षा करने, अपनी शपथ को निभाने के लिए तैयार थे।